आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रौनक राज साइंस क्लासेस में। आपका चैप्टर है विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव, जो कि आपका आज 8वां चैप्टर है। इसका हम आंकिक प्रश्न बताएंगे, लेकिन इससे पहले कहूँगा भैया कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। एक से एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ और ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो भैया ये 101% की गारंटी आपको आपके माइंड को टच कर ही जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन है सब परीक्षा के तहत पूछे गए हैं और आपको आज बताया जाएगा इसके बारे में कि विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव का आंकिक प्रश्न। इसके पहले हमने आपको बता दिया, इसकी थ्योरी पूरी हमने लिखवा दी। अब हम आंकिक प्रश्न करवा रहे हैं आप लोगों को। और ध्यान देंगे एक बात मेरी कि आप लोग जितने लोग भी वीडियो देखते हैं भैया, ना तो लाइक कर दे, ना तो कमेंट कर दे, ना तो शेयर करते हैं वीडियो को। ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो जितना आप लोग लाइक शेयर कमेंट करेंगे उतना हमें और अच्छा लगेगा। हम और अच्छे से आपको बताते रहेंगे और अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। और आपके लिए आज के लिए इतना। देखिए आपका आज क्वेश्चन है और बिना लेट के आप अपने क्वेश्चन पे आइए। देखिए मन लगाइए, ध्यान लगाइए, इसके बाद क्वेश्चन पे आइए और कहीं मत जाइए और आपको सॉल्यूशन यही पाइए। चलिए आइए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है 0.2 मीटर लंबे तार। कह रहा है कि 0.2 मीटर लंबे तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि 0.2 मीटर लंबे तार है और 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कह रहा है कि तार को 5 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 45 अंश का कोण पे रखा जाता है, तो उस पर कितना बल कार्य करेगा ये हमको ज्ञात करना है। F बराबर हमें ज्ञात करना। पहले जो दिया उसको तो लिख लीजिए। क्या दिया है? L बराबर आपको दिया, इसकी लंबाई L बराबर कितना दिया है? 0.2 मीटर भैया, ठीक है। इसके बाद I बराबर आपको दिया है, I बराबर आपको दिया है 2 एम्पीयर, ठीक भैया, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। फिर आपको दिया है कि तार को 5 न्यूटन यानी कि 5 न्यूटन एम्पीयर आपका क्या दिया भैया? B दे दिया है। B बराबर आपको दिया है, B बराबर दिया है 5.0 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। आपको क्या दिया है? B बराबर आपको दे दिया है 5 न्यूटन प्रति एम्पीयर, ठीक भैया। चलिए आइए आपको आगे बता रहे हैं कि क्या है। इसके बाद क्या दिया भैया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है और थीटा बराबर आपको दिया है, थीटा बराबर आपको दे दिया है 45 अंश है। और क्या दिया है? आपको F का मान ज्ञात करना है। F बराबर हमें ज्ञात करना है। F बराबर हमें क्या करना भैया? F बराबर आपको ज्ञात करना है। चलिए आइए आपको हम इसका फार्मूला बताए हैं। F बराबर होता है IBL साइन थीटा। F बराबर आपका होता है, F बराबर IBL साइन थीटा। आपको सब मान दिया है, आप हमें आंसर बता सकते हैं, लेकिन चलिए हम ही बता रहे हैं आपको आंसर। F बराबर I का मान कितना दिया है? 2 एम्पीयर, गुणे में B का मान दिया है 5 न्यूटन एम्पीयर मीटर और L का मान दिया है 0.2 मीटर और साइन थीटा का मान कितना दिया? साइन लीजिए, थीटा बराबर कितना दिया भैया? 45। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए इसका गुणा करा लीजिए। F बराबर 2 5 10, 10 दूना 20, एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा 2। इसके बाद साइन 45 अंश, साइन 45 अंश का मान हमने आपको बताया है, एक लिख लेंगे। साइन 45 अंश बराबर होता है 1/√2 होता है ना। चलिए तो लिख दीजिए F बराबर 2 इंटू साइन 45 अंश का मान लिख देंगे भैया। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। ध्यान दीजिएगा भैया, ध्यान दीजिएगा कि आप इसको 2 को ये लिख सकते हैं √2 गुणे में √2 लिख सकते हैं कि नहीं। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 जोड़े में से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा तो 2 बचेगा आपका। हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। तो लिख दीजिए F = 2/√2 बटे में √2। ध्यान देंगे जब 2 बार करड़ी का गुणा होता है तो करड़ी वर्ग के रूप में बदल जाती है, वर्ग से वर्गमूल आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, चाहे ये लिखिए, बात बराबर है। ये पे आप लोग लिख देंगे चूंकि √2 इंटू √2 बराबर होता है 2 बराबर इतना लिख सकते हैं, इतने बराबर 2 लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया। F बराबर आपका प्राप्त हो गया √2।
ये आपका आंसर है। लेकिन बल का मात्रक क्या होता है भैया? बल का मात्रक होता है क्या? न्यूटन होता है बल का मात्रक भैया। यानी कि न्यूटन चाहे लिख देंगे चाहे एन बना देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। चलिए हम आपके लिए अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं, इससे भी बेहतर, इससे भी अच्छा। और आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एक बात कहूंगा भैया कि आप परीक्षा में अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका जितना, अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। यदि इसी के बजाय अथवा करके दिया रहेगा, यदि आपको थ्योरी लिखना रहेगा तो आप थ्योरी कितनी भी अच्छी लिख दीजिए लेकिन उसके बजाय वहां में आपको 4 नंबर मिलेगा। तो आप बेटर ये समझिएगा कि जितना से ज्यादा होगा तो आप क्वेश्चन लगाइएगा जिससे कि आपका नंबर पूरा मिल सके। चलिए आपको हम अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। आइए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर ये भैया 2 होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि 0.4 मीटर लंबे तार, कह रहा है कि 0.4 मीटर लंबे तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार को 6 न्यूटन एम्पीयर मीटर के एक समान, ये भैया 6 ध्यान देंगे, 6 न्यूटन एम्पीयर मीटर न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में 90 डिग्री का कोण पर रखा जाता है तो उस पर कितना बल कार्य करेगा, हमको ये चीज ज्ञात करनी है। ठीक पीछे वाले क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन बना है आपका। और कितने लोगों का तो आंसर भी आ गया होगा कि सर जी ये आंसर है। आप लोग कमेंट करिएगा आपका आंसर कितना आया है, हम बता रहे हैं फिर भी। चलिए देखिए दोस्तों, केवल मात्र ये 5 सेकंड या 10 सेकंड में आप हल कर सकते हैं, केवल 5 सेकंड या 10 सेकंड में। लेकिन मुझे तो आपको समझाना है, जितना भी टाइम लगेगा मैं पूरा टाइम दूंगा आपको। आइए दोस्तों, आपको दिया है 0.4 मीटर लंबे तार। आपको अब हम कहेंगे कि मीटर एल बराबर, आप कहेंगे कैसे एल बराबर? भैया लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, इसलिए एल बराबर आपका आ गया 0.4 मीटर। फिर कह रहा है कि 5 एम्पीयर की धारा, यानी कि धारा आई का मात्रक होता है एम्पीयर, धारा आई बराबर हो जाएगा आई बराबर 5 एम्पीयर भैया। और क्या कह रहा है कि तार को 6 न्यूटन एम्पीयर मीटर के बल से क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 90 डिग्री, यानी कि ये किसका मात्रक है भैया? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, यानी कि B बराबर आपका दिया है 6 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। 6 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर भैया दिया है। अब ये आपका एम्पीयर है, धारा का मात्रक एम्पीयर होता है, ये इसका प्रतीक हमने लिखा है, न्यूटनियन से प्रतीक है। तो अब आपको दिया है कि 90 अंश का कोण पे रखा जाता है तो थीटा बराबर आपको दिया भैया 90 डिग्री। अब हमें ज्ञात क्या करना है? आपको कह रहा है कि कितना बल कार्य करेगा, तो आपको पूछ ही लिया है कि F बराबर आपको ज्ञात करना है। तो आपका फार्मूला होता है F बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। सब मान आपको पता, आप फार्मूले में रखिए, आंसर पाइए। और जितने अच्छे से ध्यान देंगे उतने अच्छे से समझ में आएगा भैया। देखते रहिए केवल वीडियो को अंत तक। ये बराबर आई का मान आपको दिया भैया 5 एम्पीयर, 5 गुणे में बी का मान दिया 6 और एल का मान दिया भैया 0.4 और क्या दिया है? थीटा बराबर आपको दिया है साइन थीटा बराबर आपको दिया है 90 डिग्री। क्लियर है सबका इतना? चलिए हम आपको बताते हैं, आपको हमने सब कोण निकालना बता दिया, cos sin tan cos x है, cot का मान हमने बता दिया सब। आप शुरू में ही आप वीडियो देखेंगे तो उसमें सब मान हमने आपको निकालना बताया है। sin 90 डिग्री का मान होता भैया 1, चूंकि sin 90 डिग्री बराबर होता भैया 1 होता है। तो अब इसी में केवल रखना है, बाकी सबको आपको गुणा करना है। एक बार गुणा कर लीजिए पहले। F बराबर 5 छक 30, 30 गुणे 4, 4 तिहाई 12 और हो जाएगा 120, यानी कि 5 छक 30, 5 गुणे 6 5 छक 30, 30 गुणे में 0.4 भैया। तो 4 शून्य शून्य 4 तिहाई 12, एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, हो जाएगा 12.0 इंटू साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री का मान भैया 1 होता है तो F बराबर हम लिख देंगे 12.0 गुणे में साइन 90 डिग्री का मान 1। तो किसी संख्या में यदि हम 1 से गुणा करेंगे तो उसका मान कितना प्राप्त होता है? हमें 1 ही प्राप्त होता है। तो F बराबर आपका आ गया 12।
ये 12। बल का मात्रक क्या होता है भैया? न्यूटन होता है। ध्यान देंगे, बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। हमें F का मान ज्ञात करना था, F का मान हमें ज्ञात होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं और केवल वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन करवाया जाएगा जो कि आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया परीक्षा में भैया। चलिए आइए दोस्तों, आपको अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं हम। आइए दोस्तों, आपके लिए अगला क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। सेम वही क्वेश्चन भैया, केवल थोड़ा सा मान चेंजिंग हो गया है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में इसमें 2 क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, यहाँ पे कह रहा है तार के लंबवत, तार के छेद के समांतर। 2 ही क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर ये 3 है। इसमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, पहले हमको क्या क्या दिया वो जान लीजिए, इसके बाद आगे आपको हल करना रहेगा। हल करने में आसानी होती है अगर आप क्वेश्चन को समझ लेंगे भैया, तो कोई आपको हल करने से रोक नहीं सकता। यदि आपको फार्मूला पता है तो। फार्मूला कैसे पता होगा, कैसे नहीं पता होगा आपको? जब आप जान जाएंगे कि हमें ये चीज दिया है तो आपको पता ही हो जाएगा कि हमें ये चीज दिया तो ये फार्मूला हमारा लगेगा। तो देखिए, आइए, कह रहा है कि 0.2 मीटर लंबे एक तार को 0.2 मीटर एक लंबे तार को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो जाए तो तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। अब हमको बल ज्ञात करना है। इसमें आपने पीछे भी बल ज्ञात किया, इसमें भी बल ज्ञात किया। अब देखिए पहली कंडीशन क्या है, कह रहा है कि तार क्षेत्र के लंबवत हो। पहली कंडीशन आपका क्या है? तार क्षेत्र के लंबवत हो, यानी कि यहाँ पे थीटा बराबर जब लंबवत होगा तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा ना, थीटा बराबर लंबवत हो जाएगा। फिर कह रहा है तार क्षेत्र के समांतर हो। जब तार क्षेत्र के समांतर होगा तो भैया वहां पे जब समांतर होगा तो कोई कोण नहीं बनेगा, तो थीटा बराबर 0 अंश ना हो जाएगा। तो आइए आपको हम बताते हैं क्या क्या दिया है। कह रहा है कि 0.2 मीटर, यहाँ पे दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए यल बराबर क्या भैया? यल बराबर आपको दिया है, यल बराबर आपको दिया 0.2 मीटर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? फिर आगे क्या कह रहा है कि लंबे तार को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी है भैया, यही है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। पीछे जो आप पढ़े वो भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है और ये भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे व्यक्त करते हैं भैया? बी से व्यक्त करते हैं। आपको बी बराबर क्या दिया है? बी बराबर दिया 0.5 वेबर, वेबर प्रति मीटर, मीटर ना, मीटर स्क्वायर भैया। फिर कह रहा है कि क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है यदि तार 2 एम्पीयर की धारा, यानी कि धारा I बराबर क्या दिया है? धारा I बराबर दिया भैया 2 एम्पीयर, एम्पीयर लिख दे रहे हैं 2 एम्पीयर। ठीक भैया, धारा I बराबर 2 एम्पीयर दिया है। फिर कह रहा है कि तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। बल की गणना कीजिए, F बराबर ज्ञात करना है। पहली कंडीशन, पहली शर्त हम फॉलो कर रहे हैं भैया। पहली शर्त कह रहा तार लंबवत हो। अब जब पहली शर्त आपकी है तो थीटा बराबर आपका यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री। अब आपका फार्मूला होता है F बराबर होता है IBL sin थीटा। तो F का मान हमें ज्ञात करना है। I का मान दिया भैया कितना? I का मान दिया 2 एम्पीयर। 2 गुणे B का मान दिया भैया 0.5 और L का मान आपको दिया भैया 0.2 और sin थीटा का मान दिया 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया। 90 डिग्री साइन 90 डिग्री का मान होता भैया, साइन 90 डिग्री बराबर होता आपका 1। अब ध्यान देंगे, गुणा करवाइए। 5 दूना 10 दूना 20, यानी कि अब 5 दूना 10 हो गया, जब 10 हो जाएगा 1 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो जब 1 अंक बाद दशमलव लगेगा फिर 1 में 2 से गुणा करेंगे, फिर 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 0.2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है आपका 1 गुणे 1 बटे में हो जाएगा। बटे में तो कुछ नहीं भैया, बटे में कहाँ बराबर है? बराबर हो जाएगा 0.2। क्या हो जाएगा? न्यूटन। आपका ये आंसर हो जाएगा। यदि आपको यहाँ से नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं। जैसे F बराबर हमको ज्ञात करना है तो 2 गुणे, अब 5 को हम भिन्न में बदलेंगे, 5 बटे 10 हो जाएगा भैया और गुणे 2 बटे हो जाएगा आपका 10 इंटू साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, गुणे 1 हो जाएगा। 5 दूना 10 दूना 20, यह बराबर हो जाएगा 20 बटे में 10 में 100। 1 शून्य 1 कटा, अब 1 अंक बाद दशमलव, तो जब ये ऊपर जाएगा तो जाएगा बराबर हो जाएगा 0.2 या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, यह बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर -1।
ये चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, कोई बात नहीं, आपका आंसर यही है। यही आपका क्या भैया, ये न्यूटन, यही आपका आंसर है। चलिए अब आपका अगला कंडीशन क्या हम वो बताते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, आपकी अगली शर्त क्या कह रही है, आप सभी लोग इसको लिख लेंगे। अगली हम शर्त बता रहे हैं आपको, उसमें क्या ज्ञात करना है। अब वहीं पे केवल थीटा का मान भैया आपका बदल दिया है। आपका थीटा का मान कह रहा है कि ये तार जो है क्षेत्र के समांतर हो तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा 0 अंश। 0 अंश हो जाएगा, सबका मान दिया है। बराबर आपका फार्मूला था IBL साइन थीटा। तो साइन थीटा 0 अंश दिया है, तो यह बराबर क्या है, आई का मान कितना भैया 2 गुणे डी का मान 0.5 गुणे एल का मान 0.2 गुणे में साइन 0 अंश। ठीक भैया, साइन 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान आपका भैया 0 होता है, इसलिए चूंकि साइन 0 अंश बराबर होता है क्या भैया, साइन 0 अंश बराबर होता है, साइन 0 अंश बराबर होता है 0। तो जब हम यहाँ पे f बराबर 2 गुणे 0.5 गुणे 0.2 गुणे साइन 0 अंश का मान 0 रख देंगे, तो किसी संख्या में 0 से गुणा होने पर उसका मान 1 प्राप्त होगा, नहीं, उसका मान 0 हो जाएगा। आप किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा, 0 न्यूटन। यही आपका भैया आंसर हो जाएगा। पहला आंसर आपका आया कितना, पहला आंसर जब बराबर जब लंबवत होगा तो लंबवत के लिए लिखेंगे, जब लंबवत होगा तो f बराबर आ जाएगा 0.2। कह रहा है कि जब समांतर होगा तो f बराबर आपका आ गया भैया 0। यही दोनों आंसर आपको ज्ञात करना था। चलिए भैया आपके लिए हम अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जितने लोग भैया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे वीडियो को, और कमेंट करेंगे भैया जो भी है। आइए आपके लिए हम अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। अरे दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें बस सब वही है, सब वही दिया है, केवल बस एक आपको इसमें आई का मान ज्ञात करना है, बाकी सब वही है। देखिए कह रहा है कि 1 मीटर लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाएगी। कितनी धारा प्रवाहित, जहां पे कितनी आएगा वही हमको ज्ञात करना होगा। कह रहा है कि 1 मीटर लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाएगी कि उससे 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने में उसमें 2.4 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके। तो बल की दिशा ज्ञात कीजिएगा। तो ध्यान देंगे भैया, आपको क्या क्या दिया पहले वो लिख लीजिए। आपको दिया है यल बराबर लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो यल बराबर 1 मीटर आपको दिया है। फिर क्या दिया है, 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। आप ये किसका मात्रक है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, यानी कि B बराबर आपको दिया है 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब कह रहा है कि ये लंबवत थीटा बराबर है आपको दिया भैया, थीटा बराबर दे दिया है कितना, 190 डिग्री। लंबवत मतलब 90 डिग्री। तो आपका फार्मूला होता है F, और F का मान भी दिया भैया, उसमें 2.4 न्यूटन का बल दिया है। आपको F का मान दिया है 2.4 न्यूटन। I का मान हमें ज्ञात करना भैया, धारा का मान हमको ज्ञात करना है। तो F बराबर आपका होता है IBL साइन थीटा। तो आपको सब मान पता है तो रख दीजिए। F का मान दिया है 2.4 न्यूटन बराबर I का मान हमको ज्ञात करना है, तो I को ऐसे लिख लीजिए। B का मान दिया है 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और L का मान दिया है 1, और साइन थीटा का मान दिया है 90 डिग्री। भैया साइन थीटा 90 डिग्री बराबर होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है भैया, होता है आपका 1। तो जब 1 में इससे गुणा होगा तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो होगा वैसे आपका लिख लिया जाएगा। 2.4 इक्वल टू आई इंटू 1.2 गुणे साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो आपका वही आ जाएगा, हो जाएगा 2.4 गुणे 4 इज इक्वल टू आई इंटू 1.2 है ना, 1.2। और भैया अब देखिए आई में 1.2 का गुणा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा आपका 2.4 बटे में 1.2। अब दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दीजिए,
हो जाएगा 12, हो जाएगा आपका 24 बटे में 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24। आई का मान आपका आ गया 2 एम्पियर। कितना आ गया भैया? 2 एम्पियर। यदि आपको यहाँ से नहीं समझ में आया है तो 2.4 है बटे में 2.2 है, 1.2 है ना भैया, 1.2 है। तो ध्यान दीजिएगा को आपको अब इसको बटे भिन्न में कर दीजिए तो हो जाएगा 24 बटे में 10, तो 12 बटे में 10। ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा 24 गुणे 10 बटे में 12 गुणे में 10, 10 से कैंसिल, 10 12 दूनी 24, वही मान आपका प्राप्त हुआ ना। तो आपका आंसर हो गया आई बराबर 2 एम्पियर। आपकी धारा का मान आ गया 2 एम्पियर। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा भैया। और आगे आपका यहीं पे वीडियो एक खत्म होगा, अगले दिन आपको पढ़ाया जाएगा अगला चैप्टर, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा भैया, हम आपसे बार बार यही बात कहते हैं, आप लोग वीडियो में कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। आप लोग जैसे आपको मेरी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।